इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस का जो 2024 में पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा सी सेट का है, सामान्य अध्ययन 2। ठीक है, इसमें हम जो है हिंदी के सारे क्वेश्चन करेंगे। हिंदी के 25 क्वेश्चन आए थे, तो उस 25 क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कुशासन का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कुशधन आसन होगा, या कुशाधन आसन होगा, या कुशाधन शन होगा, या कुधन शासन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, कुशधन आसन। ठीक है, अब इसमें दूसरा में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सात्यबोधक क्रिया है? क्या ऑप्शन ए में दिया मेघा गीत सुनाती है, या वह स्कूल के लिए निकल चुका है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, अब फिर थर्ड वाले में पूछा कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? क्या अव्यय कहते हैं, धातु कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या विशेषण कहते हैं? तो देखिए, विशेषण ना, जब किसी क्रिया की विशेषता जिसके द्वारा बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्रिया की नहीं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसी संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसमें लेकिन राइट आंसर क्या है? अव्यय, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी है। ठीक है, धातु जैसे जैसे लिख धातु है, लिख है, लिख ये मूल शब्द है, और इसमें ना जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी लिखना। ठीक है, तो यही पूछा है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। लिख मेन धातु था, जब उसमें ना प्रत्यय जोड़े तो लिखना हुआ। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका क्या होगा? तो इसका देखिए, ये सीखी सीखी जो सबसे पहले जो पता हो पहले हम उसको मिला लेते हैं। तो अली दिया है, आली दिया है, सीखी दिया है, शेष दिया है। ठीक है, तो सीखी मतलब क्या होता है? सीखी का मतलब होता है मोर। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला। तो सी का फोर देखिए एक में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो ये राइट आंसर होगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा। अब देखते हैं, अली, अली मतलब भौरा होता है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। अली मतलब भौरा, कोयल। ठीक है, और आली मतलब क्या होता है? तो आली का मतलब सखी होता है। ठीक, और शेष मतलब बचा हुआ, तो ये भी आप लोग मिला सकते हैं, डी का 1, तभी भी आंसर सही निकल जाएगा हमारा। ठीक, इस हिसाब से हमारा डी सही होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिफ्थ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ शब्द दे रखा है, दूसरी तरफ संधि का नाम दे रखा है। ठीक, तो इसमें देखते हैं। तो पहला है नदीश्वर, दूसरा है महोत्सव, तीसरा है मतैक्य, और डी वाला है पित्रादेश। ठीक है, तो नदीश्वर, नदीश्वर में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। ठीक, जो है इसका संधि विच्छेद नदी प्लस ईश्वर करके है, नदी प्लस ईश्वर। तो इसका ई और इसका ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, और फिर महोत्सव, महोत्सव में कौन सा संधि होगा? महोत्सव में गुण संधि होगा, जहाँ पे बीच में, जब हम दो भाग में तोड़ते हैं, अगर बीच में ओ की मात्रा आती है तो वहाँ पे अक्सर गुण संधि होता है। जैसे
इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है, आ और ओ मिलके ओ बन जाते हैं। ठीक, तो इसका ये हो जाएगा। और मतैक के में कौन सी संधि है, तो ये वृद्धि संधि। जब एक सिंगल मात्रा देखते हैं तो वो गुण के साथ जाता है, और जब ये डबल मात्रा आ जाता है तो उसमें मतलब वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब ये वृद्धि संधि है। ठीक है, मतैक की जो है वृद्धि संधि है। और पित्रादेश, जैसे जब कटा हुआ वर्ड मिल जाए, अगर आपको नहीं आ रहा है संधि विच्छेद करना, तो वो मतलब एक ट्रिक के साथ जा सकते हैं, मतलब यड़ संधि के साथ। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं ए का थ्री। देखिए ऑप्शन सी में बस दे रखा है, आपको एक भी अगर आंसर पता है तो सही उत्तर अपने आप निकल जा रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 नंबर के क्वेश्चन पे क्या दिया है, तो 6 नंबर पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा गलत है मतलब, तो एक गुलाब की माला खरीद लेना, या फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना, या फूलों की एक माला खरीद लेना, या गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो देखिए ये ए और डी, ये दोनों में से कोई सही होगा। ठीक है, फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना ये सही है, फूलों की एक माला खरीद लेना ये भी सही है। लेकिन देखिए यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ कि गुलाब की एक माला खरीदना है, मतलब माला जो बनी है वो गुलाब की होगी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि एक गुलाब की माला खरीदना, मतलब एक गुलाब है और उसकी माला, तो ऐसे माला थोड़ी होती है, कई सारे गुलाब की माला को मिलाएंगे तभी तो एक माला बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक गुलाब की कोई माला नहीं होती। ठीक, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, क्या वो मगधी से हुई है, या पैसाची से हुई है, या शौरसेनी से, या अर्धमागधी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अब लिखा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पा है, वाह है, ला है, रा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर पा होगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो है ये 4 होते हैं, या, र, ला और वाह। इसमें से देखिए ला दिया है, वाह दिया है, रा दिया है, और या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में प्रत्यय है, तो किस में लगा हुआ, तो प्रचार में, पराजय में, या प्रतिध्वनि में, या पूजनीय में। तो देखिए ये प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे जो सब मूल शब्द के आगे जोड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग, जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं तो वो होते हैं प्रत्यय। अब इसमें प्रत्यय पूछा तो मतलब पीछे कौन जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये ध्वनि जो मूल शब्द रहा होगा और इसमें प्रति जोड़ दिया गया, तो ये तो नहीं है, ये उपसर्ग से जुड़ा है। और देखिए ये पराजय, जय वर्ड रहा होगा जिसमें परा शब्द जोड़ के पराजय किया गया, और ये 4 रहा होगा इसमें प्रा उपसर्ग जोड़ के प्रचार बनाया गया है, तो इन सब में नहीं है। लेकिन ये जो पूजनीय है, ये पूज्य शब्द रहा होगा, और इसमें नी शब्द जोड़ के पूजनीय बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा बी होगा। अब आते हैं 10th नंबर पे। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, तो क्या अभिधा लक्षणा व्यंजना है, या रूढ़ यौगिक योग रूढ़ है, या तद्भव तत्सम देशज है, या विकारी अविकारी है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे तो 3 है, तद्भव तत्सम और देशज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले में दिया है कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा दिया विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर
दूसरा होगा लेकिन संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं, तो सभी रूप की बात कर दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मतलब एक गलत है, दो सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि 12th वाले में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब इसमें से सही कौन सा है ये देखना है। तो अष्टावक्र सही है, इकलौता सही है, संहार सही है और मनोकामना भी सही है। कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि ये मनोकामना होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जो है ये शुद्ध रूप है। ठीक है, अब देखिए मनो मन मोरा ये गलत है, मनोरमा शायद रहा होगा, और ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें देखिए ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा पहले से ही इसको जब एक गलत हुआ तो सारे गलत हो गए। और श्वेतांगिनी संन्यास, संन्यास में ये यहाँ पे मात्रा होती है, तो ये भी गलत है। और राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। तदुपरांत निषाद प्रतिछाया नीरस ये भी सही लिखा हुआ। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर 1 और 4 है। अब आते हैं 13 पे निम्नलिखित में से फारसी शब्द है तो क्या आदमी है, जमाई है, वानर है या इंच है? इसका राइट आंसर फारसी शब्द से पूछा तो आदमी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, फिर क्या वह वैश्या है, बारात है, दुरवस्था है या महात्मा है? तो देखिए ए वाला गलत होगा, ए वाले में जो है ये शुद्ध रूप है, वैश्या है। ठीक है, और बारात भी गलत है, तो बारात में बारात नहीं होता, बारात होता है। और महात्मा में भी, महात्म्य में भी महात महात्म्य इस तरीके से रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दुरावस्था ये सही लिखा हुआ है, दुरावस्था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ 15 नंबर पे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वह है क्या? ऐश्वर का अनैश्वर है, तो गलत युग्म चुनना है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उत्साहित का निरोत्साह है, ये भी सही है। एकता का निकता ये भी सही है। जब हमें पता है कि तीनों हमारा सही है तो बस एक बचता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। ऐहिक का दैविक नहीं होता है, ऐहिक का अलौकिक होता है। ठीक है, अलौकिक अपालौकिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर पे। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? यहाँ पे हमें सही बताना है। तो आहार का विहार दिया है, श्याम का कृष्ण, श्याम मतलब सांवला होता है और कृष्ण मतलब भी सांवला होता है, और कृतघ्न का जड़, तो दोनों का मीनिंग सेम सेम है। अब जो है या तो आहार का विहार सही होगा या तो संकीर्ण का विस्तीर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, जैसे संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला नैरो टाइप, और विस्तीर्ण मतलब विस्तृत फैला हुआ। तो ये युग्म सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है, तो दर्प कंदर्प पर्यायवाची देखनी है, और वायस का मयूरव, और कुलय का ताम्रस, और परिधान का उपधान। देखिए कमल की पर्यायवाची में ये दोनों आता है, और इन सब में जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक, सॉरी सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है 2 कॉलम दे रखे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ शब्द दिया हुआ, दूसरी तरफ उसकी पर्यायवाची। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या पर्यायवाची होता है? तो ब्राह्मण का देखिए अग्रजन्मा बोलते हैं। ठीक है, तो
इसका बी का 3, भूसुर भूदेव अग्रजन्मा, ये ब्राह्मण का। बी का 3, बी का 3 देखिए ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा चला गया, ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, अब मधु, मधु किसको बोलते हैं? तो मधु का हो जाएगा ऋतुराज। ठीक है, कुसुमासर माधव मधुराज ऋतुराज। ठीक है, और सुगंधित का, तो सुगंधित का हो जाएगा सुरभि, मतलब सुगंध होता है। ठीक, तो इसका 2 में चला जाएगा, सुहास सौरभ सुरभि। और पत्नी का अंगना कांता भाषा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब 19 नंबर पे दिया है कि आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या मनुष्य जीवन नाशवान है, मौज मस्ती का जीवन है, विपरीत वस्तुओं का मेल है, निर्णय किसके पक्ष में होगा? ये है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जिस प्रकार से जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, मतलब एक टाइम बाद खत्म हो जाता है, उसी तरह मानव का जीवन भी है। ठीक है, शाश्वत नहीं रहता, नाशवान है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन पे, तबेले की बला बंदर किसी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? जो परिश्रमी, किसी का लाभ किसी और का, या जिधर जाए उधर ही मुसीबत, या अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, या दोषी व्यक्ति के साथ निर्दोष मारा जाना। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे बोला तबेले की बला, मतलब तबेला कोई अलग चीज है, उसकी बला है, और बंदर के सिर, बंदर देखिए एकदम अलग चीज है। अब उसके सिर पे क्यों डालना भाई? तो इसीलिए दिया हुआ कि अपराध कर कोई दूसरा रहा और पकड़ा कोई दूसरा जा रहा है। अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। ठीक है, अब बंदर का तबेले से क्या संबंध है? तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, तो उसको पढ़ के देखते हैं। 21 से 25 तक का उत्तर जो हमें इस गद्यांश से देना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 21 से 25 तक उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ठीक, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनता की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पैसेज है। अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, कि साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। लोग क्या खा पी रहे हैं, तो इसकी बात नहीं किया। लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इसकी भी बात नहीं किया। लोग क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ हुआ है। साहसी मनुष्य की चिंता, साहसी साहसी मनुष्य की चिंता जो है ऑप्शन डी है। ये आप लोग पैसेज एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दुनिया की असली ताकत कौन होता है? तो दुनिया की असली ताकत जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जन जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं। तो अपने धन की कहीं बात नहीं किया, अपने घर की भी नहीं, या तो अपने जीवन की हुआ या अपने उद्देश्य की हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या सही है।
देखिए, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। तो क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना, ठीक है, तो यहाँ देखिए अपने उद्देश्य की है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो साधारण शब्द का पर्याय क्या है? कठिन नहीं, पर्याय मतलब उसके समकक्ष कौन सा वर्ड पड़ेगा? हल्का भी नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा, सामान्य, या तो साधारण बोलिए या तो सामान्य बोलिए। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी होगा। और 25 का, तो 25 में कहा कि साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो इसको देखते हैं। लिखा है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि क्या बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ठीक है, वे ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ। या बिल्कुल सामान्य होती है? नहीं। या डर से पूर्ण होती है? नहीं। या बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन